हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बारे में। आप एएमयू में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, इन तीनों स्ट्रीम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस खोल लेते हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो आप ऑथेंटिक सोर्स से ही लें, और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक एएमयू की खुद की वेबसाइट है, हम उसके ही प्रोस्पेक्टस से आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबरों का क्वेश्चन पेपर आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं और सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस ओपन कर लेता हूँ। यह है गाइड टू एडमिशन 2021 एंड 22। इस प्रोस्पेक्टस को मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये रहा गाइड टू एडमिशन 2021 एंड 22 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कोई भी फैकल्टी आपको अगर सर्च करनी है तो यहाँ सर्च ऑप्शन होता है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइप करता हूँ मैं सीनियर सेकेंडरी, SENI, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर्च कर लेते हैं, कितने रिजल्ट दिखाता है। 69, टोटल 69 रिजल्ट इसने दिखाए हैं। तो मैं आपको सीधा 51 पेज पर लेके चलता हूँ, क्योंकि वहीं पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये पेज है 118। तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम में पूरे 2 साल की होती है, सबको मालूम है। 11th एंड 12th 2 साल की होती है। इसमें कुल 5 स्कूल्स हैं। SS सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, STS स्कूल, AMU सिटी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, AMU गर्ल्स स्कूल। और इनटेक कितनी है इसमें, सीट यानी कि सीट्स कितनी है मेल और फीमेल के लिए, ये अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसमें अपियर होने के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी स्कूल का, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नॉट लेस देन 45%, यानी आपने 10th पास की हो या फिर 10th के इक्वली कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास जिसमें आपका 40% से कम मार्क्स ना हो। इन एग्रीगेट इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स टेकन टुगेदर, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स इन तीनों को मिलाकर 45% से कम ना हो आपके मार्क्स। तो आगे इसने दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव पास इंग्लिश, मैथ एंड साइंस इंडिविजुअली इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और उसने पास किया हुआ हो इंग्लिश, मैथ और साइंस, सिर्फ पास किया हो। एज लिमिट के बारे में बात करें तो नॉट लेस देन 19 ईयर एज ऑन 1 जुलाई 2021 इन द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी 2021। तो 19 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप। अगर आप इस साल अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ को देखिए, उसमें अगर आप 19 ईयर से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन टेस्ट से ही होता है। टेस्ट पेपर की बात करें अगर हम, तो देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 100 मार्क्स कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन विद फॉलोइंग ब्रेकअप्स, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर आता है और 100 क्वेश्चंस का पेपर आता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला साइंस, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, यानी कि 10th क्लास में तो एक ही साइंस की बुक होती है, वो 50 मार्क्स की आती है, यानी 50 क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन आते हैं, और इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर की। अगर आप फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपके टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, तो टेस्ट सेंटर आपके पढ़ेंगे अलीगढ़ में, लखनऊ में, मेरठ, बरेली, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार एंड किशनगंज बिहार। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है कि देयर शैल बी अ कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ये एक कंबाइंड एडमिशन टेस्ट होगा उन बच्चों के लिए जो, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो कंबाइंड एडमिशन टेस्ट आपको यही देना होगा। टेस्ट पेपर 3 लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। कैंडिडेट एडमिटेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट शैल हैव टू स्टडी द फॉलोइंग सब्जेक्ट। वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकता है जो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए क्वालिफाई करता है, वो इंग्लिश कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और होम साइंस, इन 3 में से कोई एक पढ़ सकता है।
जनरल कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू इलेक्टिव, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, अरेबिक, पर्शियन, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू इलेक्टिव, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स या फिर साइकोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी आपकी साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो आइए अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम का भी सेम ही है, इसमें ड्यूरेशन 2 साल की होती है, 11th एंड 12th। 4 स्कूल इसमें दिए हुए हैं इन्होंने, और टोटल इंटेक मेल और फीमेल के अलग अलग दिए हुए हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वही है जैसे कि आपने अभी साइंस स्ट्रीम में देखा था। कॉमर्स स्ट्रीम में आपको 45% से कम नहीं होने चाहिए 10th क्लास में। एज लिमिट आपकी यानी कि 2021 में अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1 जुलाई तक आपकी एज 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू एडमिशन टेस्ट और टेस्ट पेपर की डिटेल अगर बात करें हम, तो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक कल्चर। सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। 60 मार्क्स के यानी 60 क्वेश्चन आते हैं सोशल स्टडीज़ में। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। इंडो इस्लामिक कल्चर में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। टेस्ट सेंटर जैसे कि आपको मैंने अभी साइंस स्ट्रीम में बताया, सेम ऐसे ही टेस्ट सेंटर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी है। एडमिशन इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, देयर शैल बी अ कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम। टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन 3 लैंग्वेज। वही जैसा कि मैंने अभी साइंस स्ट्रीम के लिए बताया, सेम बिल्कुल ऐसा ही कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बारे में। तो कोर्स ऑफ स्टडी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम 2 साल की होती है, 11th एंड 12th। इसमें 5 स्कूल्स दिए हुए हैं। इसमें इन्होंने 5 स्कूल दिए हुए हैं जिसकी मेल और फीमेल की इंटेक यानी सीट अलग अलग बताई हुई हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 45% 10th क्लास में, 45% से कम नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन टेस्ट के थ्रू और टेस्ट पेपर डिटेल। सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंडो इस्लामिक कल्चर। सोशल स्टडीज़ में आपके 60 मार्क्स आते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं। सोशल स्टडीज़ 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स के आते हैं। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। इंडो इस्लामिक कल्चर में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन और टेस्ट सेंटर सेम नहीं है। टेस्ट सेंटर में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ इन्होंने दी हुई है वो सेम नहीं है। देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी। ये 11th और 12th यानी कि 11th में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट से गुजरना होगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट एडमिटेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम शैल हैव टू स्टडी द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट्स के लिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में, वो ये सब्जेक्ट पढ़ेगा। कौन से सब्जेक्ट, इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, इन सभी सब्जेक्ट्स में से एक कोई एक। हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू कोर, उर्दू इलेक्टिव, अरेबियन, पर्शियन, फाइन आर्ट, होम साइंस, इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव, उर्दू इलेक्टिव, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक उनको मिलेगा या वो पढ़ेंगे जो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में क्वालिफाई करते हैं। तो ये था पूरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम के बारे में। आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, और एक बार और मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने भी स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, चाहे वो 6 हो या 9th हो या 11th हो। आप किसी में भी एंट्रेंस में अपियर होना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपियर हो, फॉर्म अप्लाई करें। किसी भी स्कूल स्ट्रीम में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, छोड़कर नहीं आना है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको अब भी कोई डाउट आपका बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ भी आप एक्टिव हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग आउट।